साइन एक्स के जनरल सॉल्यूशन बता दिए हैं, तो एक आगो हिसाब देख लेते हैं अगर वैसन रहेगा तो। साइन एक्स पे आधारित कोई प्रश्न, जैसे कोई एग्जांपल लिखो, साइन एक्स बराबर माइनस में √3/2, साइन एक्स बराबर माइनस में √3/2, साइन एक्स बराबर माइनस √3/2 लिखो बोलते हैं, ठीक है। साइन एक्स बराबर लिखिए, हम लिख पाते हैं। साइन एक्स बराबर जाने से पहले एक बार टाइम के लिए बात कर लेना आपसे, टाइम के बारे में एक बार बात करना। साइन एक्स बराबर कितना है, माइनस में √3/2, बोलो x बराबर कितना। ऐसा ही अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो कितना x बराबर कितना आएगा, जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं करते हैं, कितना आया बोलो। छोड़ो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये बताइए कि साइन एक्स बराबर जो भी मान दिले वो कई डिग्री के बराबर, जैसे अभी जो एग्जांपल दिए हैं, साइन एक्स बराबर कितना, माइनस में √3/2, कई डिग्री के मान है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री। इतना समझ में आता है कि 60 डिग्री के मान है, था पता एकदम पूरा भली भांति चल रहा है कि कई डिग्री के मान है, 60 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं, 60 डिग्री के मान है। इसमें तनी सुन भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कई डिग्री के मान है, 60 डिग्री के। तो इतना जगह यह काहे छोड़े, बताते हैं, बताते ही काहे छोड़े थे, ये भी बताते कि काहे छोड़े, इसलिए छोड़े हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि है किस में ही, माइनस में। फर्स्ट में तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में रहता तो ही प्लस होता, सेकेंड में अगर रहता तब भी प्लस होता, क्योंकि सेकेंड तो साइन ए के घर है। तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड और फोर्थ, इन दोनों में छोटा एंगल कौन है, थर्ड वाला या फोर्थ वाला। अगर देखें तो छोटा एंगल कौन है, बताते हैं। देखो छोटा एंगल कौन है, जैसे हटा, इतना था पता नहीं चले तो इस सबको हटाइए और डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस प्लस हटा, डायरेक्ट, उतना काहे टेंशन डालें। माइनस 60 डिग्री, माइनस 60 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चल गया, माइनस 60 मतलब किस क्वाड्रेंट में चल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, फोर्थ में। माइनस मतलब जीरो से कम, आई किस में आता है, जीरो से कम किस में आता है, फोर्थ में। फोर्थ में अगर थर्ड के बात करते हैं तो कितना एंगल सोचते हैं, अगर यही चीज़ हम थर्ड के बारे में सोचते तो क्या सोचते, तो ऐसे लिखते हैं कि अगर थर्ड के बारे में है सर तो 180 प्लस 60, यही होता है। इसका मान निकाल के देख लो, 100% है कि यही आएगा, कि हमें निकाल दे, निकाले ले आता है ना, कि निकाल के देखो कितना, निकाल के देखिए, बताइए कितना आएगा, माइनस में √3/2। साइन 180 पे नहीं बदलाता है तो साइन 60 रहेगा, और साइन 60 के वैल्यू कितना, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, इसलिए थर्ड में क्या हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गया ना कि जो लिखे हैं ना, ये ढेरे बड़ा एंगल हो गया, कितना 240, आई कितना है
ये है 60 माइनस में, और वो कितना है 200। तो नियमता कहता है कि यही लिखिए, -60 है। रूल रेगुलेशन बताता है कि आप इसी को लिखिए। एनसीईआरटी जो भी फॉलो करे, जो छोटा एंगल मिल रहा है, चाहे माइनस वाला मिले चाहे प्लस वाला मिले, उसके पीछे नहीं भागना, जे मिल रहा है वही लिखिए। तो अगर माइनस में फॉलो करते हैं ना तो इसको लिखो। अब यही चीज़ कितना कहेगा हम, नहीं इसे नहीं लिखेंगे, फोर्थ में है सर, तो फोर्थ में इसे भी तो लिखा जा सकता था, पहले समझ लो। फोर्थ में इसे भी तो लिखा जा सकता था कि 360 -60, देख लो पहले देख तो लो कितना होगा। 360 में से 60 घटा कितना, 300 डिग्री, और साइन 300 डिग्री का मान बता। छोड़ने यार, 360 पे नहीं चेंज होगा, 360 पे नहीं चेंज होगा, साइन 60 ही रहेगा। और साइन 60 के मान बोलो, प्लस में कि माइनस में, कौन से क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस में ना होगा। तो इसका भी वही मान है, इसका भी वही मान है, इसका भी, सबके वही मान है। लेकिन ये एंगल कितना हो गया, 300 डिग्री। तो अगर एंगल प्लस वाला पकड़ के चलेंगे तो 300 डिग्री लेके चले कि 240 डिग्री लेके चलें, प्लस वाला अगर उठाएंगे तो 300 डिग्री बड़ा है या 240 डिग्री बड़ा है, कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, नहीं चाहिए बड़ा वाला एंगल, नहीं चाहिए हमको, चाहिए कौन सा एंगल, छोटा वाला। ये प्लस कंसीडर करेंगे तब, लेकिन अगर प्लस वाला से हटाओ, हमको तो उससे छोटा लग रहा है कौन, -60, माइनस वाला, तो यही उठा के चलो। तो आप जैसे बनाइए, आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके फिर हम पागल नहीं होना। सबसे छोटा एंगल हमको लग रहा है 60 है, तो 60 लेके चलते हैं, इन x चलते, x बराबर समझ में आ गया कि -60, मतलब साइन x इज इक्वल टू साइन, लिख देंगे माइनस में π/3। अब होता है जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना लेके चलेंगे, इसमें माइनस में π/3। इस क्वेश्चन के लिए यही है y। बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या जानते हैं, x बराबर n π प्लस, और बोलो माइनस में π/3। तो nx हो गया, और ये माइनस अगर चाहे तो हम हटा सकते हैं, माइनस हटा सकते हैं, माइनस है ना तो माइनस हटा सकते हैं। तो -1 तो पहले से था, n पावर आई माइनस आ गया तो n+1 हो जाएगा इंटू π/3। तो ये हो जाएगा आंसर। थोड़ा घुमा फिरा के लगा, सब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको उतारो। दूसरा तरीका बताते हैं, जब आप प्लस वाला एंगल मान के चलोगे तब। जनरल सॉल्यूशन ये भी है, जनरल सॉल्यूशन जो दूसरा तरीका बताएंगे वो भी है। इसको देख के बताइए, 10वां में पढ़े होंगे, ये कौन सी संख्या है, विषम है। इसको देख के बताइए ये कौन सी संख्या है, ये भी विषम है और ये भी। तो विषम को लिखने का तरीका वो भी होता है, विषम को लिखने का तरीका, 1 मिनट, 4n+1, ये देख के क्या लगता है कि कौन सा संख्या होगा, विषम होगा। 4n+3 कौन सा संख्या होगा, ये भी विषम होगा। तो विषम को लिखने का एक तरीका नहीं होता है, 2 के फॉर्म में ये भी, 4 के फॉर्म में ये भी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4n ये भी विषम संख्या। हाँ, कैसे पता चलता है सर, क्योंकि 4 सम है, और इसके बाद अगर कोई विषम दे दिया तो 100% विषम ही होगा। हाँ, अगर कोई ऐसे कह दिया 4n+2 सम हो जाएगा। तो वैसे ही होता है, ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल मतलब जो हम बताएं, ये पत्थर के लकीर है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई दूसरा टीचर इसको दूसरे तरीक़ा से बताएगा, हो सकता है कि π/3 कंसीडर नहीं करे, ये जहाँ पे मान के चले वो वाला एंगल 200 हम वो बताते हैं, उसको उतारिए। तो हमारा तरीका है बतवे के कि आप एंगल छोटा से छोटा मानिए, ज़्यादा बड़ा नहीं मानो।
हो गया। यही वाला हिसाब अगर किसी को ये नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ये सही है। फिर भी लगे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम वैसे ही सोच रहे हैं कि वैसे ही लिखिए ना उसी तरह से। ऐसे लिखिए कि साइन एक्स बराबर साइन कितना डिग्री के मान, अब तो समझा दिए डायरेक्ट 200, अब तो समझावल एक 240 डिग्री होता है। साइन किसी को 240 डिग्री अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो उसको रेडियन में बदल लेना। रेडियन में बदलने का तरीका होता है कि साइन 240 डिग्री जो देख रहे हैं ना, इसमें पाई से गुना और 180 से भागा। हमको तो पाई में नहीं बदलना, इसलिए पाई से गुना 180 से भागा, ये कटेगा 6 चक्के 24 और 6 तिया 18। तो उस हिसाब से साइन एक्स बराबर कितना, साइन 4π/3। जनरल सॉल्यूशन बताइए। x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर 4π/3, यही हो जाएगा आंसर। इसमें उसमें अंतर क्या है कि अगर π/3 मानते हैं ना तो n+1 हो गया, बस इतने अंतर है। वैसे अगर किसी को ये भी नहीं अच्छा लगे तो एक और है ऑप्शन कि आप साइन एक्स बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन कितना डिग्री, 300 डिग्री अभी समझाए थे। और 300 डिग्री को रेडियन में अगर बदलना है तो पाई से गुना और 180 भागा, 0 से 0, मतलब साइन एक्स बराबर 300 डिग्री अभी बताए थे उन्हें कैसे लिखे। जो इधर हो गया साइन, बोलो जनरल सॉल्यूशन, एक्स बराबर हम इसको लिखें चाहे इसको लिखें, सब जनरल सॉल्यूशन है। ध्यान से देखो तो ये कितना है, π/3। यहाँ भी गौर से देखोगे तो π/3, उसको भी गौर से देखेगा तो π/3। समझ में नहीं आया सर, समझ में कहाँ से आएगा रे, गौर से देखोगे तब नहीं। पाई प्लस π/3 है, तेरा तोड़ के देखोगे, जोड़ के देखो आ जाएगा उतना। हम जानते हैं साइन पाई पे अगर बदलता भी है, साइने के मान निकाल रहे हैं हम, किसका मान निकाल रहे हैं, साइन क्या। साइन अगर पाई पे निकालते भी है, पाई पर निकालते भी है तो पाई पे साइन नहीं बदलाएगा, फिर किस में आ जाएगा, देख रहे मैंने उसको क्या लिखें, प्लस में माइनस, गौर से देखो माइनस 2 पाई पे साइन नहीं बदलाएगा तो फिर से आ जाएगा साइन पाई है ना। साइन पाई के मान कितना, √3/2। तो π/3 लिखे उतना लिखे, बतिया एक ही है, तीनों तरीका सही, आप जो भी लिखे। अच्छा कौन है सबसे अच्छा, उसरू वाला, सबसे छोटा एंगल, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगला थ्योरम बता देते हैं। कहाँ पे, ये वाला ठीक है, तू पूछोगे तो बाकी यूट्यूब वाले को समझ में आएगा। -1 है ना, चलो 1 n+1 नहीं समझ में, हमको ही बता तो, ये जब माइनस था ना, ये जब माइनस का है ना, ये माइनस कहाँ गया, वो तो बाद में पूछना, पहले ही पूछो कि जो माइनस था ये जा माइनस का है ना। पहले तो ये पूछना चाहिए कि माइनस गया कहाँ, पहले ही दिमाग में आना चाहिए। हम बताते हैं अगर नहीं आ रहा है ऐसा दिमाग में तो ये 2 लाइन हम समझाते हैं। ये -1 टू दी पावर यहाँ समझाते हैं, n है। पहले तो यही पूछना चाहिए कि माइनस किधर गया, इन बताइए। तो माइनस को ऐसे लिखते हैं, -1 और गुने अलग से π/3, गुना होके हो जाइएगा फिर से माइनस में। अब -1 टू दी पावर 1 और -1 टू दी पावर, तो -1 टू दी पावर कितना, नहीं समझ में आया,
तो ये तो बाद में पूछना है कि n+1 करने से, पहले तो यही पूछना चाहिए था कि माइनस कहाँ गया। हाँ बोलो बोलो बोलो, हो गया। हाँ नौमा में वो सब पढ़ना है, पावर ओवर जुड़ता है। sin x साबित किए थे, एक एग्जांपल बता दिए। अब cos x वाला देखते हैं। cos x का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। लिखो, थ्योरम लिख लीजिए। फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y कॉमा cos x बराबर cos y। फिर से बोलें, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y कॉमा cos x बराबर cos y इम्प्लाइज लिखे आता है ना, बराबर दे के और ऐसे, इम्प्लाइज x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। नहीं कुछ लिख पाते तो सिर्फ इतना लिखे ना कि cos x बराबर cos y, उसमें से हमको फाइंड करना है x के मान, उसमें से हमको x के बारे में बताना। मिटाते हैं इसको। थ्योरम नंबर, हाँ मेन तो यही समझाना है कि cos x बराबर cos y। तो इसमें से ध्यान देना कि हमको x निकालना है कि y निकालना है। x निकालना है तो x निकालेंगे। y क्या है, तो y तो कुछ देले रहेगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री कुछ न कुछ देले रहेगा। लिखो वैसे, इधर cos x है ना, cos x रहने दीजिए, और माइनस में cos y बराबर, इधर नहीं कुछ तो 0 हो गया। अब cos c माइनस cos d के फार्मूला, cos c माइनस cos d के फार्मूला होता है, सॉरी हाँ गलती हो रहा था, 2 cos नहीं होगा 2 sin होगा, 2 sin c प्लस डी x प्लस वाई, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी नहीं बोलना है जाते, d माइनस यानी y माइनस एक्स बटा 2 बराबर में 0। 2 तो ऐसे भी ख़त्म, 2 समझो कि उन्ने चल गया, तो बचा सिर्फ कितना, साइन x प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन y माइनस एक्स बटा 2 बराबर 0। एक बार ये वाला जो है ना, इसको 0 के बराबर रख देना, मतलब ऐसे कि साइन x प्लस वाई बटा 2 बराबर 0, और एक बार इसको रख देना साइन y माइनस एक्स बटा 2 बराबर 0। रुक, लिखाए थे कल है, आज तो है ना, कल बताए होंगे, कल वाला देख लीजिएगा। ऐसा लिखल होगा कि अगर साइन थीटा या साइन एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर देख के बताइए n पाई,
एन पाई हो जाएगा। इतने में था। और कहे थे क्यूब वाला अगर देखना है तो वह कैसे से ना देख लो, फिर हमने साबित किए हैं, ऐसे ही भी साबित कर देंगे कभी टाइम मिलेगा तो। यहाँ पर होता कैसे, हालांकि ग्राफिकल मेथड से इसमें लाइन वाइन हम बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तब वो फालतू के वो आप कैसे से ना देख लीजिए, ठीक है, उससे काम चल जाएगा। फिलहाल x प्लस वाई बटा 2 बराबर, क्योंकि यहाँ तो x है साइन x बराबर 0, तब ने बोलते हैं कि x बराबर n पाई, जब x है तब इसमें कितना x प्लस वाई बटा 2, तो इतने बराबर हो जाएगा n पाई। तो बोलो कि x प्लस वाई बराबर कितना 2n पाई। इसमें से बताइए y, सॉरी हाँ x बराबर कितना माइनस में y। चलो x बराबर निकल गया। उधर देख लेते हैं एक बार, इधर बोलो y माइनस एक्स बटा 2 बराबर वही n पाई, अभी भी तो साइन न है। अच्छा तो y माइनस एक्स बराबर 2n पाई, तो सिर्फ y बराबर बोलो अपल गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ा गया, हमको ऐसे नहीं चलना चाहिए था, फॉर्मूला गलती लेके चल गए, गलती हो गया, गलती हो गया। हमको x निकालना है कि y निकालना है, हम निकाले लगे कुछ, तो गलती हो गया, हमको x नहीं निकालना है। अब लिख दिए तो लिख दिए, एजे पे चेंज कर देते, गलती हो गया तो यहीं पे चेंज कर देते हैं, इसी को लिख देते हैं साइन बटा 2 बराबर, ऐसे लिख सकते हैं आप अपने मन से, हाँ लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो फिर लिखे का है ना माइनस, अगर माइनस कॉमन लिए तो लिखे का है ना, हम लिखे थे लेकिन उन्हें जाके वो ख़त्म हो गया, इसलिए ओकर वैल्यू ने x माइनस वाई बटा 2 बराबर n पाई। तो उस हिसाब से x माइनस वाई बराबर में, अब बोलो x बराबर प्लस वाई ई होगा, यानी x बराबर अगर देखें, x बराबर देखें तो x बराबर कह सकते हैं कि 2n पाई तो होवे करता है, लेकिन प्लस में भी हो सकता है, और तो कहेंगे कि प्लस माइनस वाई, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन किसका, cos x का। लिख लीजिए, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू z इंटीजर से, ये किताब है उधर पीछे तो के पास, NCERT है, इसमें देखोगे नोट में लिख ले, यहाँ पे किताब है NCERT, लाई हिंदी मीडियम में है, ला वो चीज़ दिखाते हैं, होगा तब नहीं वो एक्सरसाइज। देखो हिंदी में बता देते हैं, फिर देख लेना, यहाँ हिंदी में लिख ले है ना, टिप्पणी लिख ले नोट में, इसमें लिख ले कि 4x बटा 3, जो पिछला हिसाब बताया साइन वाला, x का एक ऐसा मान है जिसके संगत साइन x बराबर माइनस में √3/2, पेज नंबर 84 हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में अगर बात करें तो 76 नोट लिख ले होगा,
उसमें शायद नहीं होगा, उसमें नहीं है। लिख ले 4π/3 x का एक ऐसा मान है जिसके संगत sin x बराबर -√3/2 है। x का कोई भी अन्य मान लेकर समीकरण हल किया जा सकता है जिसके लिए sin x बराबर -√3/2। x का कोई भी मान, x का कोई भी मान, इसमें x का कौन से मान लिया गया 4π/3 और हम बोल रहे थे π/3, इधर में बोले थे 5π/, वो कुछ भी कह सकता है जिसके लिए sin x बराबर -√3/2 हो। यह सभी विधियों से प्राप्त हल एक ही होंगे यद्यपि वे प्रत्यक्षतः विभिन्न दिखाई पड़ सकते हैं। इसको हिंदी मीडियम में पढ़ लो, फिर वहाँ तक पीछे बढ़ा देना और पढ़ लो वो नीचे ब्लू कलर से। अब यूट्यूब वाला को तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, वो अपने से देख लेगा। तू सब देख लो कि वहाँ पे 4π/3 के जगह पे आप π/3 भी लिख सकते हैं, 5π/3 भी अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो जनरल सॉल्यूशन है। अब ऐसा काहे बोल रहे हैं क्योंकि केसी सिन्हा में ये बात हम नहीं बताए थे, यहाँ बता दे रहे हैं कि अलग हो सकता है। उसमें ज़रूरतें नहीं पड़ा, उसमें हम ही बोल रहे थे कि छोटा एंगल ढूंढो, छोटा एंगल, और ख़ुद केसी सिन्हा भी छोटे एंगल को फॉलो किए हैं। जो हम बोल रहे हैं वही वो भी माने हैं, छोटा एंगल। तो आप छोटे एंगल मानिए, बड़ा काहे मानोगे। जैसे कोई इस पर क्वेश्चन लिखिए, सोल्व cos x बराबर 1/2, cos x बराबर 1/2। जितना टाइम क्वेश्चन लिखने में लगा उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। cos x बराबर 1/2, थीटा कितना डिग्री होगा, मतलब कितना रेडियन होगा। हाँ π/6 के π/3 π/3 cos x बराबर 1/2 है ना, मतलब 1/2 है। तो पहले बदलिए लो उसको, मतलब ऐसे लिख लो कि cos x बराबर cos लिखिए दीजिए कि π/3, वो π/3 है, 60 डिग्री। ऐसे ही दिमाग में कन्फ्यूजन सबको होता है, कभी कभी हमरो कि π/6 होगा, मतलब 6 माने 60 और 3 माने 30, ऐसा नहीं होता, लगता है जल्दीबाजी में। π/3, पाई माने 180 या 3 से भागा दो, 60 डिग्री माने इतने होता है। तो जनरल सोल्यूशन बताइए, n पाई, अच्छा 2n पाई। तो साइन वाला में क्या था, अच्छा n पाई, वो n पाई था, 2n पाई है, प्लस माइनस कि यहाँ पर तो y बराबर कुछ ही लेके चलेंगे π/3, यही है। तो बन गया यही आंसर, कितने। एक्सरसाइज खोल के देखोगे तो साइन या कॉस नहीं दे रहे हैं 3.4 में, नहीं तो साइन है ना ही कॉस है। पहला हिसाब tan है, दूसरा में सेक है, तीसरा में कॉट है, चौथा में कॉसेक है। मतलब अगर साइन साबित कर दिए ना तो समझ जाना कॉसेक हो गया था प्रूफ। वैसे ही अगर कॉस साबित किए हैं तो सेक भी हो गया, तो याद रखिएगा सेक के भी वही होगा। बाकी बचा है tan, अब tan कल ही देख लेंगे। tan के जनरल सॉल्यूशन जो होगा कितना होगा, n पाई, हाँ n पाई प्लस y डायरेक्ट। ठीक, इसको दिन देख लेंगे। बाकी केसी सिन्हा से अपना जैसे पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए। तो सब केसी सिन्हा देखता है, उसको कंटिन्यू रखना, वो कंटिन्यू हम अपलोड करते रहेंगे।
ये 3-4 दिन से नहीं कर रहे थे हम।